साथियों, जय जय श्री राम। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट सीट हो गई है अंबेडकर नगर जनपद की कटेहरी विधानसभा सीट। उसका कारण यह है कि इस विधानसभा सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी स्वयं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। योगी आदित्यनाथ के स्वयं यहाँ के भाजपा प्रत्याशी का रथ खींचने के कारण भाजपा पूरे उत्साह में है, परंतु जिन लालजी वर्मा के इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुई है, अंबेडकर नगर की राजनीति में वह प्रायः अपराजय योद्धा माने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि स्वयं 1985 में एमएलसी बनने से लेकर कई बार विधायक बनने व हाल फिलहाल सांसद बनने का रिकॉर्ड उनके खाते में दर्ज है। अपने इस सफ़र में वह सिर्फ 2 बार ही पराजित हुए हैं। वहीं उपचुनाव में प्रत्याशी उनकी पत्नी शोभावती वर्मा, स्वयं शोभावती वर्मा को भी एक बार जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का करिश्मा लालजी कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ से प्रत्याशी किसको बनाया जाए। प्रत्याशी के चयन को लेकर के भाजपा बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रही है, फूंक कर कदम रख रही है। चर्चा है कि नए चेहरे को यहाँ या हर जगह वरीयता दी जाएगी। नए चेहरों को उतारने का सुखद परिणाम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। वहीं पुराने चेहरों पर दांव लगाने का नुकसान भी लोकसभा में पार्टी झेल चुकी है। अब पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी यह तो बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिन 3 नामों का पैनल पार्टी में मंजूरी के लिए ऊपर भेजा गया है, उन तीनों नामों पर अगर चर्चा करें तो पहला नाम आता है तीनों में सबसे युवा अजीत सिंह का। अजीत सिंह विधानसभा के केदारनगर बाजार के समीप गांव चांदपुर के रहने वाले हैं। पेशे से पत्रकार एवं नए नवेले राजनेता अजीत सिंह पत्रकारिता के तो 3 साल का करियर है उनका, 3 साल का अनुभव रखते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक सामाजिक सक्रियता कभी नहीं रही। पिछले 1 दशक से जनपद से बाहर रह रहे हैं, यानी राजधानी में रह करके ही अपने पेशे में हैं, काम कर रहे हैं। शहर में होटल वैभव रेजिडेंसी अंबेडकर नगर में समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं, परंतु इन्हें यदि टिकट मिलता है तो सर्वाधिक युवा चेहरे होने के बावजूद पूरी विधानसभा में पहुंचना, लोगों तक पहुंचना, लोगों के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ना, घुलना मिलना, इसके लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इसके लिए समय कम है। हालांकि अजीत सिंह पिछले कुछ समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपने ढंग से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन पार्टी का सांगठनिक ढांचा जो है, जो संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वह अभी भी इन्हें पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और शक एवं संशय कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी लय से, पूरे तन्मयता से जुटेगा, इसमें एक संदेह की गुंजाइश है और पार्टी बिल्कुल कोई कोर कसर उठा नहीं रखना चाहती। तो लगता है कि अजीत सिंह पार्टी के लिए एक अच्छे मोहरे साबित होंगे, इसमें अभी जनता के बीच में कुछ संशय है। दूसरे अगर बात करें, जो दूसरा नाम पैनल में है धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद इसी कटेहरी विधानसभा से 3 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। लोगों के बीच में घुलनशील छवि है, कहीं किसी प्रकार से कोई उनके ऊपर इस प्रकार का दाग नहीं है
कि जिससे उनके प्रत्याशी बनने या लोगों के स्वीकार्यता में बाधा आए। परंतु पिछले कुछ समय से, जब से कटहरी विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे, नेता के तौर पे उनसे छीनी गई और लालजी वर्मा इस सीट पर चुनाव लड़ने आए, तब से चाहे जौनपुर जनपद में जा कर के चुनाव लड़ने का मामला रहा हो विधानसभा का, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे पड़ोस की अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात रही हो, पिछले सीट चुनाव में तो उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। तो इस सब तरीके से धर्मराज निषाद नेपथ्य में चले गए और सक्रियता भी धीरे धीरे कम होती गई। अब सक्रियता कम होने का एक बड़ा कारण उनका नाजुक स्वास्थ्य भी है। पिछले कुछ समय से वह अस्वस्थ हैं, हालांकि अब ठीक हैं और दावेदार हैं, लेकिन धर्मराज निषाद के लिए भी वही बात है कि उन्हें पुरानी कटहरी विधानसभा में अपने संबंधों को, संपर्कों को पुनर्जीवित करने की मशक्कत करनी होगी, जिसे वह अभी तक नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो 10 सेक्टर या यूँ कह लें कि एक जो हिस्सा पुराने टांडा का इसमें आकर के जुड़ा हुआ है कटहरी विधानसभा में, उसमें धर्मराज निषाद की सक्रियता कभी नहीं रही और उस पूरे क्षेत्र में धर्मराज निषाद को लगभग वो संख्या 100 बूथ की है, उसमें कड़ी मेहनत करनी होगी, लोगों के बीच जाना होगा और लोगों के संबंध संपर्क विकसित करने होंगे, तो उसमें खासी दिक्कत आएगी। अब तीसरा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वह उन्हीं का है। हालांकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चूँकि यह सीट अपने कोटे में निषाद पार्टी को दे दी थी, तो वह निषाद पार्टी के टिकट पर भोजन भली थाली चुनाव निशान पर मैदान में थे और लालजी वर्मा के हाथों उन्हें फिर से एक बार पराजित होना पड़ा। एक बार वह 2017 में पराजित हुए थे और लगभग उसी अंतर से 7,000-7,500 के अंतर से 2022 में भी लालजी वर्मा के हाथों पराजित हुए। और नाम अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि अवधेश द्विवेदी को पूरे क्षेत्र की जानकारी है। हर बूथ पर, हर गांव में, हर पूर्वे में 2, 4, 10 लोगों को वो नाम से, चेहरे से जानते हैं, बुला सकते हैं और लोगों के बीच में चुनाव हारे भले 1 दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में प्रतिभाग कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं और एक समन्वय का काम, प्रशासन के बीच में लोगों से का काम करवाना या लोगों के दुख दर्द को अपने स्तर पर उसका दूर करना, शामिल होना और साथ ही साथ जिले में विकास कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्था में भी पर्याप्त सक्रियता के साथ में अपने आप को इंगेज करना। अब अवधेश द्विवेदी को अगर टिकट मिलता है तो अवधेश द्विवेदी के साथ में यह बात रहेगी कि प्रायः आम जनता उन्हें प्रत्याशी मान के चल रही है, आम जनता उनको जानती है, आम जनता के बीच में उनकी जो छवि है उसको भुनाने में, उसके बदौलत आगे जाने में उन्हें मदद मिलेगी। एक और चीज़ की मदद उन्हें मिलेगी कि उनके पक्ष में एक सहानुभूति का भी लोगों के बीच में मन है, सहानुभूति की भी लहर है, क्योंकि 2 चुनाव में पराजित होने के बावजूद जिस तरह से वह शामिल हैं, लोगों के बीच में सक्रिय हैं, उससे लोगों को उनसे जुड़ने में मदद मिल रही है। हालांकि अवधेश द्विवेदी की भी अपनी एक सीमा है, 2 चुनाव लड़ करके आर्थिक रूप से वह थोड़ा सा जर्जर स्थिति में है। हालांकि इस सब में तो जनता का सहयोग मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, पार्टी का सहयोग रहेगा। उपचुनाव है, लोग बाग उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई बहुत आर्थिक मुद्दा कहीं बहुत आड़े नहीं आता। थोड़ा सा गृह क्षेत्र में जो उनका अपना VT का गृह क्षेत्र है उसमें उनकी कमजोरी है, उस कमजोरी को भी दूर अगर करने में सफल रहे तो पार्टी के लिए वह एक जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं।
लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं कटहरी सीट के एक ढंग से प्रभारी हैं, एक ढंग से उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है, तो बहुत कुछ योगी की चलेगी। और योगी किसी भी रूप में अब की बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। तो हो सकता है कि योगी के मन में कुछ विशेष चल रहा हो। अन्यथा इन तीनों नामों के पैनल पर अगर बात करें तो आम जनता की, ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, ये बात आम जनता से बातचीत के और उस बातचीत के निष्कर्षों के आधार पर है। उसमें अवधेश द्विवेदी ही एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें जनता कम से कम एक राय है, जो भाजपा के सपोर्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अवधेश द्विवेदी के चुनाव लड़ने से एक फ़ायदा यह भी है कि कहीं न कहीं जो अब की बार विपक्ष का वोट है वह दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ती है अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो कम से कम बसपा यहाँ कमज़ोर नहीं दिखती है, वह अपने कोर वोटर को सहेजने में सफल दिखती है, चाहे 2022 का चुनाव रहा हो विधानसभा का, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो 2024 का। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से कुर्मी प्रत्याशी दिया है, जो उसके आधार पर माना जा सकता है कि कुर्मी प्रत्याशी अगर स्वजातीय मतों में सेंधमारी कर पाएगा तो लालजी वर्मा के लिए यह एक बहुत बड़ा डेंट होगा और उसकी भरपाई के लिए लालजी को प्रयत्न करने होंगे। और वहीं अगर हम बात करें अवधेश द्विवेदी की, ब्राह्मण वोटों को लामबंद करने में अवधेश द्विवेदी पिछले चुनाव में भी सफल रहे थे, लेकिन कमजोरी वहां आ गई थी जहां बहुजन समाज पार्टी से प्रतीक पांडे के रूप में ब्राह्मण चेहरा ही सामने था। और निश्चित रूप से उसमें कुछ बिखराव तो हुआ ही, और उतना बिखराव निश्चित रूप से हुआ जिसने मिल अवधेश द्विवेदी चुनाव हार गए। अब योगी आदित्यनाथ के यहाँ स्वयं मैदान संभाल लेने से तमाम सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी और अवधेश द्विवेदी जैसे व्यक्ति के लिए यह सीट जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे क्षत्रपों को, जिसमें प्रायः क्षत्रिय जाति के थे ज़्यादा पिछले चुनाव में 2022 में, उन्हें साधने में अवधेश को कुछ अतिरिक्त ऊर्जा गंवानी पड़ी थी, अतिरिक्त समय देना पड़ा था। अब की बार कम से कम वह बात अवधेश के साथ नहीं रहेगी। इसलिए माना जाना चाहिए, आम जनता की जो राय है उसे महत्व दिया जाए। तो भाजपा के लिए बहुत सोच विचार की स्थिति इस सीट पर नहीं होनी चाहिए और अवधेश द्विवेदी को एक बार पुनः टिकट देना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सोच विचार कर कदम रख रही है और भाजपा क्या फैसला करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले 1-2 दिनों में कन्फर्म हो जाएगा तो फिर हम नई ताज़ा स्थिति कटहरी विधानसभा के लेकर के और उसका निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, नमस्कार।